मैं कुश तिवारी आप सभी को दृश्यम इस चैनल पर स्वागत करता हूं। बिहार स्पेशल सीरीज की हम लोग टॉपिक नदी घाटी परियोजना और बिहार की कृषि का अध्ययन करेंगे। नदी घाटी परियोजना नदी घाटी परियोजना ऐसी परियोजना है जिसमें कई सारे उद्देश्यों की पूर्ति एक साथ प्राप्त की जाती है, जिसे बांध नियंत्रण, विद्युत उत्पादन, मछली का उत्पादन, खेतों में सिंचाई, मृदा अपरदन पर रोक, पेयजल परियोजना, उद्योगों को जलापूर्ति इत्यादि। नदी घाटी परियोजना को प्रथम प्रधानमंत्री नदी घाटी परियोजना को प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक मंदिर की संज्ञा दी थी। बिहार में सिंचित भूमि 43.68 लाख हेक्टेयर सकल क्षेत्र है, जबकि 35.21 लाख हेक्टेयर शुद्ध क्षेत्र है। यहाँ बारहमासी और मौसमी दोनों तरह की नहरें हैं। बारहमासी नहरों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा सिंचाई के लिए किया जाता है। सिंचाई में प्रयोग आने वाली कुछ महत्वपूर्ण नहरें और परियोजनाएं। गंडक नदी घाटी परियोजना, इसके अंतर्गत त्रिवेणी नहर, सारण नहर, तिरहुत नहर, तेउर नहर। कोसी नदी घाटी परियोजना, इसके अंतर्गत पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर, राजपुर नहर बांध। सोन नदी घाटी परियोजना, पूर्वी सोन, पश्चिमी सोन, कमला नहर, सकरी नहर। गंडक नदी घाटी परियोजना, यह परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। बिहार में इस पर एक बांध का निर्माण वाल्मीकि नगर में किया गया है। 740 मीटर लंबा है। यह भैंसा लोटन स्थान पर स्थित है। त्रिवेणी नहर बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के चंपारण जिले में, बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के बिहार के चंपारण में सिंचाई करने के लिए बनाई गई नहर है, जो गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है। इस नहर के पानी से देवराज क्षेत्र और लौरिया प्रखंड के खेतों की भी सिंचाई होती है। 100 किमी। पश्चिमी त्रिवेणी नहर या सारण नहर, यह नहर त्रिवेणी घाट के पास 740 मीटर लंबे बैराज से निकाली गई है। यह नहर त्रिवेणी घाट से चलकर सारण जिले के विभिन्न घाटों से चलकर सारण जिले के विभिन्न भागों में सिंचाई की जाती है। इस नहर से करीब 225 किलोमीटर लंबी है। बिहार में 3 जिलों के किसान इस नहर से लाभान्वित होते हैं, जिसमें 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। इससे यूपी के कुछ जिले भी लाभान्वित होते हैं। पूर्वी त्रिवेणी नहर या तिरहुत नहर, पूर्वी त्रिवेणी नहर या तिरहुत नहर परियोजना का उद्देश्य उत्तर बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों के मैदानी इलाकों में बेहतर सिंचाई उपलब्ध कराना था। यह नहर वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण से दलसिंह सराय
समस्तीपुर तक फैली हुई है। इससे 1.46 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। तेउर नहर, इस नहर को गंडक नदी से निकाली गई है। इससे लाखों हेक्टेयर की भूमि सिंचाई की जाती है। कोसी नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस नदी के निर्माण की स्थापना 1953 के लिए 1954 में समझौता किया गया था। इसका निर्माण कार्य 1955 में प्रारंभ हुआ। 1961 में संशोधन कराया गया। यह परियोजना 1965 में बनकर तैयार हुई। कोसी नदी परियोजना जब बनकर तैयार हुई उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इसका उद्घाटन किया था। इस परियोजना का उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, जल विद्युत, मलेरिया उन्मूलन, भूमि अपरदन आदि की समस्याओं से निजात पाना। कोसी नदी चतरा गार्ज के पास पर्वत को काटकर मैदान में प्रवेश करती है। तब इस नदी पर अनेक बांध और तटबंध निर्मित किए गए, जिससे अनेक नहरें निकाली गई हैं। हनुमान नगर नेपाल में बिहार की सीमा पर स्थित है, जहां कंक्रीट बांध का निर्माण किया गया है। इस बांध की लंबाई 1140 किलोमीटर 1190 किलोमीटर है। सॉरी, इस बांध की लंबाई 1190 किलोमीटर। कोसी नहर से दो प्रमुख नहरें विकसित की गई है। पूर्वी कोसी नहर प्रणाली, पूर्वी कोसी नहर प्रणाली में मुख्य नहर की लंबाई 44 किलोमीटर है। इसकी 4 शाखाएं हैं। पहली शाखा मुरलीगंज नहर 64 किलोमीटर लंबी है। दूसरी शाखा जानकी नगर नहर 82 किलोमीटर लंबी है। तीसरी पूड़िया बनमखी नहर 64 किलोमीटर लंबी है। चौथी अररिया नहर 52 किलोमीटर लंबी है। पूर्वी कोसी नहर प्रणाली की इन शाखाओं से नेपाल एवं बिहार के कई जिले सिंचाई की जाती हैं, जिसे मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार आदि। पूर्वी कोसी नहर पर कटैया में 20 मेगावाट विद्युत उत्पादन का केंद्र स्थापित किया गया है। पूर्वी नहर प्रणाली से 5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। पश्चिमी कोसी नहर, इस नहर की लंबाई 115 किलोमीटर है। इस नहर से मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। इस नहर प्रणाली से 3.25 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई किया जाता है। नोट, बिहार की पहली नदी जोड़ो योजना कोसी मेची नदी जोड़ो योजना है। कोसी नदी पर बाढ़ नियंत्रण के तटबंध का निर्माण किया गया है। भीमनगर नेपाल, बनगांव बिहार, शारदा नेपाल, अमाटा बिहार। बिहार में सिंचित भूमि 43.6 लाख हेक्टेयर है, जिसमें सबसे ज्यादा सिंचित जिला अरवल है।
83.85% है। बिहार में सबसे ज्यादा सिंचित नलकूपों द्वारा किया जाता है सिंचाई। तीसरा है सोन घाटी परियोजना, बिहार की प्रथम बृहद परियोजना है, सिंचाई परियोजना है, जिसका निर्माण 1874 में डेहरी के पास बारून नामक स्थान पर बांध बनाकर किया गया था। इस बांध की लंबाई 3801 मीटर है तथा ऊंचाई 2.44 मीटर है। यह नदी परियोजना बिहार के सबसे सूखे बृहद क्षेत्र दक्षिण पश्चिम बिहार को सिंचित करने के लिए बनाई गई थी, जिसका लाभ भी प्राप्त हुआ है। 1968 में इंदिरापुरी बांध 1407 मीटर लंबा बैराज का निर्माण किया गया है। लगभग डेहरी के पास सोन नदी पर 2 नहरें निकाली गई है। पूर्वी सोन नहर, इसकी लंबाई 130 किलोमीटर है। इससे 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। इससे लाभान्वित जिला औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल और पटना। पश्चिमी सोन नहर, यह नहर डालमिया नगर के डेहरी से निकाली गई है। इससे लाभान्वित जिला रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि। पश्चिमी नहर से लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि से अधिक सिंचाई भूमि की जाती है। सोन नहर प्रणाली पर 2 जल विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं। डेहरी जल विद्युत केंद्र 6.6 मेगावाट, बारून जल विद्युत केंद्र 3.3 मेगावाट। अब हम लोग बिहार के कृषि का एक सिलसिलेवार ढंग से अध्ययन करेंगे। बिहार में कृषि समृद्ध और विविध है। बिहार में गंगा नदी एवं इसकी सहायक नदियों के मैदानों में होने के वजह से यहाँ भरपूर मात्रा में भूजल संसाधन और उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है, जिसे बिहार की कृषि को समृद्धि मिलती है। बिहार में बोया जाने वाला कुल क्षेत्रफल राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 60% है, जो पूरे भारतीय औसत का 42% है। बिहार की मुख्य फसलें गेहूं, मक्का, चावल की खेती होती है। यहाँ दलहन फसलें में अरहर, उड़द, मूंग, चना, मटर, मसूर, खेसारी उगाई जाती है। सब्जी वाली फसलें आलू, प्याज, बैगन और फूलगोभी इत्यादि। बिहार में अनानास का तीसरा सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य है। लीची के उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। यहाँ आम, केला, अमरूद का भी अत्यधिक उत्पादन होता है। नकदी फसलों में गन्ना, जूट की खेती की जाती है। बिहार में कृषि निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा कारोबार है। बिहार के कृषि क्षेत्र में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 24.84% है। बिहार कृषि की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो 77% कार्यबल को रोजगार देती है। बिहार में कृषि उत्पादन प्रणाली में काम करने वाले लोगों का 80% माना जाता है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। 23-24 में बिहार में गेहूं का उत्पादन 67.08 लाख मीट्रिक टन रहा, जबकि 21-22 में अपेक्षा कम उत्पादन है। 21-22 में 68.98
मीट्रिक टन रहा। चावल का उत्पादन 23 में 6.73 मीट्रिक हुआ। बिहार का अब तक चावल उत्पादन सबसे ज्यादा 2017 में 82,000 82,039 था। दाल की खेती पटना, भोजपुर, औरंगाबाद, नालंदा में, बहुएता में होती है। 23-24 में दाल का उत्पादन 2.85 मीट्रिक टन रहा। मक्का बिहार में 22-23-24 में मक्के के उत्पादन 33.78 लाख टन रहा, जबकि 22-23 में उत्पादन 48.29 लाख टन रहा। बिहार में मक्का उत्पादन का अग्रणी जिला रोहतास, औरंगाबाद, बांका। बिहार में मक्का उत्पादन में देश का 11% योगदान है। मक्के उत्पादन में बिहार का स्थान भारत में 5वां। आंध्र प्रदेश में मक्के का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। बिहार में मक्के से इथेनॉल बनाने का काम भी हो रहा है और बिहार में इथेनॉल संयंत्रों की संख्या सबसे ज्यादा है। गन्ना। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 23-24 के अनुसार साल 22-23 में राज्य में 214.76 लाख मीट्रिक टन गन्ने का उत्पादन हुआ है, जबकि चीनी का 62.74 लाख क्विंटल उत्पादन हुआ है। गन्ने का उत्पादक जिला पश्चिमी चंपारण 131.61 लाख टन हुआ। कुल राज्य का 64.54%। उत्पादन जिले क्रमशः पूर्वी चंपारण 15.63 लाख टन, गोपालगंज 13.78 लाख टन, समस्तीपुर 13.20 लाख टन, बेगूसराय में 11.51 लाख टन। दूध। बिहार में डेयरी उद्योग 23 में 5.8 मिलियन टन तक पहुंच गया था। बिहार में 23-24 में दूध उत्पादन में सबसे ज्यादा उत्पादन समस्तीपुर जिला में हुआ है, जबकि सबसे कम उत्पादन शिवहर जिले में हुआ है। 24-25 तक 7,000 नई दुग्ध समितियां बनाने का लक्ष्य, जिससे कि बिहार के डेयरी उद्योग में बदलाव लाया जा सके। शहद। शहद मीठी क्रांति। शहद उत्पादन का बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 17 जिलों का चयन किया है। बिहार में देश का 14% औसतन शहद का उत्पादन करता है। मत्स्य। बिहार मछली उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर हो गया है। यहाँ 7.6 लाख मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हो रहा है। यहाँ की पसंदीदा मछली कतला, राहू, मृगल। बिहार अब मछली उत्पादन में देश के टॉप 24 राज्यों में शामिल हो गया है। बिहार में मछली उत्पादन में योगदान सबसे ज्यादा शेखपुरा जिले का है। मछली उत्पादन में सबसे ज्यादा योगदान शेखपुरे जिले का है। मखाना। बिहार में मखाने का अग्रगणी राज्य है। देश का 80 से 90% मखाना का उत्पादन बिहार में होता है। बिहार के दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज जैसे जिलों में मखाने की खेती की जाती है। सबसे बड़े पैमाने पर दरभंगा और मधुबनी जिले में मखाने की खेती की जाती है। मखाना महोत्सव 24 दिनांक
3-4 अगस्त 2024 का स्थान ज्ञान भवन, गांधी मैदान, पटना। मखाना उत्पादन में विकास के लिए बिहार सरकार 75% तक योगदान दे रही है, अनुदान। सब्जी, बिहार में साल 24 में सब्जी का उत्पादन 17,093.201 टन रहने का अनुमान है, जबकि 23 के मुकाबले 24 में 18.202.605 रहने का था, 18,020.605 टन था। सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान देश में चौथा है। आलू के उत्पादन में तीसरा स्थान है, 19,075। फल, बिहार राज्य में फल का उत्पादन औसतन 5,59,000 मीट्रिक टन सालाना होता है, जो भारत का में 8वां स्थान है। बिहार में लीची उत्पादन देश के कुल उत्पादन का 71%। आम, केला, अमरूद के उत्पादन में बिहार का स्थान ऊंचा है। एक चाय, चाय, बिहार में चाय की खेती बिहार का बिहार का चाय के उत्पादन में 5वां स्थान है। चाय की खेती की शुरुआत उन्नीस सौ 92 में की गई थी। चाय की खेती की शुरुआत 1992 में की गई थी। चाय की खेती राज नामक किसान चाय की खेती की शुरुआत माना जाता है राज नामक किसान ने किया था, जिसे चाय पुरुष के नाम से जाना जाता है। इन्हें इन्हें चाय पुरुष के नाम से जाना जाता है। किशनगंज जिला में चाय का उत्पादन ठाकुरगंज ठाकुरगंज, बहादुरगंज, बहादुरगंज में ब्रेबगंज, ब्रेबगंज में किशनगंज के अलावा पूड़िया, किशनगंज के अलावा पूड़िया, अररिया,
अररिया में की जाती है। चाय का उत्पादन 90,000 टन होता है। आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अब नई क्लास में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।